मोहनदास करमचंद गांधी को जब किसी बात पर अपना विरोध दर्ज करवाना होता था तो उन्हें किसी आंदोलन या फिर आमरण अनशन करने के लिए किसी तरह की सलाह की जरूरत नहीं होती थी। वो ये काम कभी अंतरात्मा की आवाज पर, कभी ईश्वरीय प्रेरणा से, कभी प्रायश्चित तो कभी साधन की पवित्रता के नाम पर कर देते थे। 1913 से लेकर 1947 तक गांधी ने 15 अनशन किए थे और ये सभी इसी तरह की प्रेरणा के नाम पर किए गए थे। कई बार तो उन्हें अनशन करने के लिए किसी बहुत बड़े मुद्दे की भी जरूरत नहीं होती थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए अनशन किया तो 1919 में नादियाड में ट्रेन डिरेल करने की कोशिश के खिलाफ भी गांधी ने भूख हड़ताल की। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि देश के विभाजन जैसे बड़े मुद्दे पर गांधी की अंतरात्मा को अनशन करने या कोई जन आंदोलन करने की प्रेरणा क्यों नहीं मिली। जैसा कि आप जानते हैं कि खरी बात की इस खास सीरीज में मैं आपको भारत के विभाजन के उन पन्नों को खोलकर दिखाने का काम कर रहा हूं जिन्हें हमेशा आपसे छुपाकर रखा गया है। इस खास सीरीज में मैं सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं कि गांधी ने इस देश का बंटवारा रोकने के लिए पूरी जीवटता के साथ कभी कोई प्रयास क्यों नहीं किया। इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड में मैंने इन्हीं सवालों को सुलझाने की कोशिश की है। आज तीसरे एपिसोड में मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा कि जब विभाजन तय हो गया था तो कैसे गांधी ने न केवल कोई आंदोलन किया, न आमरण अनशन किया, बल्कि जो लोग बंटवारे के खिलाफ आंदोलन करना चाहते थे उन्हें भी गांधी ने रोकने की कोशिश की। तो बिना देर किए आते हैं सीधे मुद्दे की बात पर। 3 जून 1947 को बंटवारे की घोषणा हुई और 15 जून को हुई कांग्रेस महासमिति की बैठक में इस बंटवारे पर मोहर लगा दी गई। वैसे तो गांधी बार बार ये कहते थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन हैरत की बात है कि इन दोनों मौकों पर गांधी ने बंटवारे का समर्थन किया। इतना ही नहीं, जब जनता ने गांधी से यह सवाल पूछा कि आप विभाजन के खिलाफ अनशन क्यों नहीं करते हैं, तो गांधी ने जनता के इन सवालों को अपने गांधी दर्शन की परिभाषा देकर दबा दिया। दरअसल जब भारत का बंटवारा तय हो रहा था तो गांधी को एक तार मिला जिसमें उनसे पूछा गया कि आप तो विभाजन के विरोधी थे, अब क्या आप आमरण अनशन नहीं करेंगे। इस पर गांधी ने जो जवाब दिया है वो छपा है इस किताब में, जिसका नाम है महात्मा गांधी पूर्ण आहुति खंड 3 में, जिसे लिखा है गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर ने। इस किताब के पेज नंबर 317 के मुताबिक गांधी ने उस तार का जवाब देते हुए लिखा कि अनशन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। किसी के कहने या क्रोध की वजह से तो अनशन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कांग्रेस और मेरे बीच अगर विचारों का मतभेद है तो क्या इसलिए मैं कोई अनशन शुरू कर दूं। गांधी ने इसके आगे ये तर्क दिए कि उनका तो कांग्रेस से औद्योगिकीकरण, फैक्ट्री में बने कपड़े और देश की सेना बनाने को लेकर भी विरोध है। क्या वो इन सभी के लिए अनशन करें। हो सकता है कि गांधी को फैक्ट्री में बने कपड़े और देश के बंटवारे की समस्या शायद एक जैसी लगती हो। गांधी बार बार कहते थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। जब एक बार उन्हें उनके इस बयान की याद दिलाई गई तो गांधी ने क्या जवाब दिया, इसका उल्लेख मिलता है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 88 के पेज नंबर 102 पर। गांधी ने जवाब दिया था कि जब मैंने ये बात कही थी तो मुझे विश्वास था कि आम जनता की राय मेरे पक्ष में है, लेकिन अब जब जनता मेरे साथ नहीं है तो मैं कैसे उन पर अपनी राय थोप सकता हूं। गांधी की यह सफाई बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब माउंटबेटन ने ताना मारते हुए उनसे कहा था कि मिस्टर गांधी, कांग्रेस अब आपके साथ नहीं मेरे साथ है, तो गांधी ने जवाब दिया था कि वायसराय साहब, कांग्रेस भले ही मेरे साथ ना हो लेकिन भारत मेरे साथ है। यानी गांधी का कहना था कि भारत की जनता उनके साथ है। कितनी अजीब बात है कि महज चंद दिनों में ही गांधी का ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। वो ये कैसे सोचने लगे कि इस देश की आम जनता विभाजन के पक्ष में है। इसमें कोई शक नहीं कि इस देश की ज़्यादातर मुस्लिम आबादी ने पाकिस्तान बनाने का समर्थन किया था, जैसा कि 1945-46 के चुनावी नतीजों से जाहिर भी हो चुका है। लेकिन सारे बहुसंख्यक यानी हिंदू विभाजन के पक्ष में हैं, ये कैसे गांधी ने मान लिया। क्या इसके लिए देश में कोई जनमत संग्रह हुआ था।
गांधी ने भले ही हथियार डाल दिए हों, लेकिन उनके कई ऐसे अनुयायी थे जो अब भी आमरण अनशन को सत्याग्रह का आखिरी हथियार मानते थे। ऐसा ही एक युवा पति पत्नी का जोड़ा था जिसे गांधी की अहिंसा में अटूट विश्वास था। ये दोनों पति पत्नी विभाजन के विरोध में दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में उस घर और मंदिर के सामने अनशन पर बैठ गए जहां गांधी रुके हुए थे। 17 जून 1947 को गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा के भाषण में इन दोनों पति पत्नी का जिक्र करते हुए जो कहा वो प्रकाशित हुआ है संपूर्ण गांधी वाङ्मय के खंड 88 के पेज नंबर 148 पर। गांधी ने उस दिन कहा था कि एक भाई कहते हैं कि अगर विभाजन रद्द नहीं हुआ तो वो और उनकी पत्नी यहां पड़े पड़े अनशन करते हुए मर जाएंगे। हर चीज को करने का एक शास्त्र होता है, यानी उसको करने का कानून अथवा पद्धति होती है। वैसे ही अनशन का भी एक शास्त्र होता है। बगैर तरीके से अनशन करना कोई धर्म का काम नहीं है। मैं अनशन के शास्त्र को जानने वाला हूं। मैं उनके इस अनशन को धार्मिक अनशन नहीं मानता हूं। इसका मेरे दिल पर कोई असर नहीं होने वाला है। दुनिया को भी इसके साथ हमदर्दी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं दोनों से कहूंगा कि वो अनशन तोड़ दें और अपने घर चले जाएं। गांधी की इन बातों से अनशन करने वाले पति पत्नी को गहरा दुख पहुंचा। उन्होंने गांधी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विभाजन के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। इस पर गांधी ने अगले दिन प्रार्थना सभा में पति पत्नी को जवाब देते हुए कहा कि उसे ही अंतरात्मा माना जा सकता है जो जागृत हो गई हो। यानी हर किसी के पास अंतरात्मा नहीं होती, उसे पहले जागृत करना पड़ता है। गांधी ने यह भी कहा कि अगर ये दोनों पति पत्नी मृत्यु की कगार पर भी पहुंच जाते हैं, यानी मरने की कगार पर भी पहुंच जाते हैं, तो मैं भी तब भी उनके सामने मैं घुटने नहीं टेकूंगा। खैर, ये गांधी का बड़प्पन था कि उन्होंने 18 जून की रात 9 बजे दोनों युवा पति पत्नी को मिलने के लिए बुलाया और उन्हें समझा बुझाकर उन्हें अपने हाथों से फल खिलाए और उनका अनशन गांधी ने तोड़वा दिया। अगर ये पति पत्नी अनशन जारी रखते तो इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरे कई सत्याग्रही भी इसी राह पर चल पड़ते। हो सकता है कि विभाजन के विरोध में पूरे देश में एक अहिंसक आंदोलन छिड़ जाता, लेकिन ऐसा होने से पहले ही इस कोशिश को गांधी की तरफ से ब्रेक लगा दिया गया। विभाजन के प्रति गांधी की इस निष्क्रियता से उनके अनुयायी बेहद निराश थे, तो कई लोग बेहद आक्रोश में भी थे। गांधी को रोज हजारों की तादाद में पत्र मिल रहे थे जिनमें उनसे कई मुश्किल सवाल पूछे जाते थे। कई पत्रों में गांधी के खिलाफ लंबे लंबे आरोप होते थे और कुछ पत्रों में उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी जाती थी। ऐसी ही धमकी भरा एक पत्र खुद गांधी ने 26 जून को प्रार्थना सभा में पढ़कर सुनाया। यह पत्र प्रकाशित हुआ है संपूर्ण गांधी वाङ्मय के खंड 88 के पेज नंबर 192 पर। इस पत्र में लिखा हुआ है कि तू कैसा बेअक्ल और मूर्ख आदमी है। क्या तुझे अभी तक तेरी अहिंसा की बदबू नहीं आती? सब कुछ देखते हुए भी अहिंसा के लिए तेरे दिल में नफरत क्यों नहीं होती? तू अपनी अहिंसा से ना तो हिंदुओं को बचा सकता है और ना मुसलमानों को। अगर हम तुझे जिंदा रहने देते हैं तो तेरी अहिंसा की खातिर नहीं, बल्कि इसलिए कि तू इस देश की सेवा करते करते इतना बूढ़ा हो गया है कि हमें तुझ पर रहम आता है। लोगों में आक्रोश सिर्फ इसलिए नहीं था कि गांधी ने विभाजन को स्वीकार कर लिया था। लोग गांधी के दूसरे बयानों और नीतियों की वजह से भी नाराज थे। लोगों को लग रहा था कि गांधी बिहार में दंगे रोकने तो चले गए, लेकिन वो पंजाब में हिंदुओं का नरसंहार नहीं रोक पा रहे हैं। इसलिए करीब 75 साल बाद भी ये सवाल लाजमी है कि क्या गांधी बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे? क्या वो विभाजन को रोक नहीं सकते थे? ये वो मुश्किल सवाल हैं जिनका जवाब देश आज तक ढूंढ रहा है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा जिन्हें मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।